हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपको यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने के सपने को त्याग देना चाहिए, क्या आपको टीचिंग जॉब की तैयारी करनी छोड़ देनी चाहिए। चूँकि आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर, उत्तर प्रदेश में 2019 के बाद कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 2018 के बाद जीआईसी एलटी ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आई है, 2022 के बाद कोई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है। तो कैसे हम अपनी इस तैयारी को यानी टीचर बनने के सपने को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर यूपी में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपके लिए 2025 में कौन कौन से अवसर हैं जिनको लेकर के आप अपने टीचर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सच में 2019 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है और आदरणीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं, जब उनसे इस विषय पर बात किया जाता है तब वो बताते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। तो ऐसे में आशा भी नहीं किया जा सकता कि जल्द कोई वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो है कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं जिसको लेकर के आप आशान्वित हो सकते हैं, जिसको लेकर के आप 2025 में अपने टीचर बनने के सपने को जो है साकार कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जो है अगर आप बीटीसी या जो है डीएलएड किए हुए हैं तो आपके पास अवसर हैं। आप केवीएस की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप केवीएस पीआरटी के टीचर बन सकते हैं। केवीएस और उसके साथ साथ आप जो है ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी जो है ट्वीट के माध्यम से घोषणा हो गई थी साल की शुरुआत में ही। और उसके बाद अभी हाल ही में बहुत जल्द जो है बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवसर आप लोगों के लिए है। और साथ ही साथ अगर आपने जो है बीएड कर रखा है तो बीएड के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यूपी में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी 2022 की है उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और उसके साथ साथ जो है अगर आप देखें तो अवसर ऐसे बन रहे हैं कि इस साल के अंत तक टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और बार बार जो है ये न्यूज़ में भी आता रहा कि जो है उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और ये जो है जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी है वह भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके लिए तमाम कई बार अध्याचन मांगे जा चुके हैं। जो अर्हता के विवाद था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में आप एक उम्मीद के साथ कि हाँ, आपको आपके भविष्य के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए जून जुलाई के आसपास तक एक वैकेंसी आपको जीआईसी में देखने को मिल सकती है। और मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करूंगा कि इस चीज़ की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। और उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आप जो है क्लास 9, 10, 11, 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी अगर आपने बीएड कर रखा है तो वहाँ भी आप एलिजिबल हैं। उसके लिए भी आपको जो है निश्चित तौर पर तैयारी करना चाहिए। केवीएस में टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप बीएड हैं तो फिर वहाँ पर आपको तैयारी करना चाहिए, उसके लिए भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, चूँकि देखिए एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपको टीचर बनना है तो सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश या फिर एकमात्र इस सोच के साथ कि हाँ, हमको अगर वैकेंसी नौकरी लेनी है, मैं यूपी में ही टीचर बनूंगा, तो इस सपने को त्यागना पड़ेगा। त्याग करके आप जो है कहीं ना कहीं आप इन जो तमाम वैकेंसीज हैं जिनमें उम्मीद है कि 2025 के अंदर अंदर आप टीचर बन जाएंगे, बचे हुए 7-8 महीने 9 महीने जो बचे हैं, इस 9 महीने में आप टीचर बन सकते हैं। तो इस सपने को साकार करने के लिए अभी से आप जी तोड़ मेहनत करिए। इतनी जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यूपी में ही वैकेंसी आएगी तो ही मैं फॉर्म डालूंगा या तो ही मैं टीचर बनूंगा, तो ही मैं अपने सपने को साकार करूंगा। वैसा जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इन सारी जो वैकेंसी जिनकी चर्चा मैंने अभी किया है उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है और अपनी एक सीट को सुरक्षित करके अपने इस सपने को साकार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ चूँकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस तरीके के वीडियोज़ को मैं बनाना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि देखें अगर आप देखें तो केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उसमें भी मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टाइम लग रहा है। और ईएमआरएस की वैकेंसी भी आने वाली है, उसकी घोषणा हो चुकी है, जिसका आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से देख ही लिया है। तो उसकी भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब वो कब आएगी, किस डेट को आएगी, कब आएगी, ये चीज़ें तो थोड़ा सा बताना संभव नहीं है। और ये विभागीय चीज़ें होती हैं, समय लगता है, सरकारी कार्य हैं, थोड़ा समय लग जाते हैं। लेकिन आप इतना निश्चिंत रहें कि कुछ वैकेंसीज जो मैंने अभी इस पर चर्चा किया है, ये वैकेंसीज आपको 2025 में 110% जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से आप एक टीचर बन सकते हैं। और साथ ही साथ
होपफुल रहें कि NBS और DSSB, चूँकि DSSB काफ़ी समय से सुनाई पड़ रही, हम बहुत उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन DSSB और NBS की वैकेंसी भी आपको इस साल देखने को मिल सकती है। तो इन सारी वैकेंसीज के माध्यम से आप अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक सुझाव रहेगा आप लोगों को कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जो सारी वैकेंसीज हैं, सबके सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैच करते रहते हैं। आपको एक बार पूरे अच्छे से 2 साल 1 साल जो भी समय लगे, पूरे सिलेबस की जो तैयारी है उसको एक तरफ से कर देना चाहिए। करके अब आपको अपने इस जो है तैयारी के साथ साथ टीचिंग भी करना चाहिए, प्राइवेट टीचिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, मतलब आप ये ना सोच के बैठें कि बस अब वैकेंसी आएगी 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 तभी मैं कुछ करूँगा। देखिए, एक समय होता है, 2-3 साल आप अपने अच्छे से तैयारी को खूब कायदे से तैयारी मेंटेन कर लीजिए, सिलेबस को मेंटेन कर लीजिए और सारी चीज़ें जो आपके कंठस्थ हो जाए, सारा मैटर एकदम आपके पास जो है कलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहने की ज़रूरत है। उसका हमें इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि देखें समय बदल चुका है। आप देखें तो कब वैकेंसी आएगी कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आप अपने सिलेबस पर आप अपना कमांड बना लेते हैं और उसके बाद पूरी चीज़ें एक नोट्स में रिवाइज, मतलब नोट्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, उसके साथ साथ में कोई प्राइवेट जॉब या फिर कोई प्राइवेट टीचिंग या कोई ऐसा कार्य आप करते रहेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। भाई देखिए, 25, 26, 27 साल तक तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इंतज़ार करिए। लेकिन उसके बाद आपको निश्चित तौर पे इस तरीके से थोड़ा सा मतलब सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अभी भी आपके पास समय है, आप जो है बहुत जल्द से जल्द जो भी इस तरीके की जो वैकेंसीज हैं उनके सबके सामूहिक सिलेबस को आप तैयार कर लीजिए। तैयार करके उनको बिल्कुल एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, नोट्स अपनी तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार करने के बाद आप जो है उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिए, नई नई चीज़ों से अपडेटेड रहिए। उसके साथ साथ आप कोई ना कोई प्राइवेट जॉब, टीचिंग्स या इस तरीके की चीज़ों को करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप इंतज़ार करेंगे, प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है मतलब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाओ। और अगर आप टीचिंग करते रहेंगे तो जिस जो है सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर उसकी आप टीचिंग करते रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको जो है कंठस्थ होती रहेंगी, तैयार होती रहेंगी, जो कि आपके लिए बहुत आसान करेगा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू आपको लाभ मिलेगा भाई, जब आप टीचिंग करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो जब आपको टीचर बनना ही है तो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन सबसे पहली चीज़ यही है कि आप सिलेबस आपका तैयार हो जाना चाहिए। एक कॉम्पैक्ट सिलेबस आपका तैयार हो, नोट्स आपकी तैयार हो, सारा मतलब इस तरीके का मटेरियल आपको तैयार हो कि उसको आपको ये सोचना विचारना ना पड़े। उसके बाद आप जो है ना फिर आप जो है रिवीजन करते रहिए और साथ साथ जो है अपना जो वैकेंसीज आते रहें उनके लिए अप्लाई करते रहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज ना होइए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना होइए। जीवन है, इजीली जीते रहिए, रिलैक्स रहिए। बाकी देखिए, ये समय है, कभी वैकेंसीज आएंगी, कभी मिस हो जाएंगी, कभी कुछ ऐसा चक्र चलता रहेगा। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, बस हमको अपने हिसाब से तैयार रहने की ज़रूरत होती है। फिलहाल इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 2025 में आप टीचर बन करके निकलें। और फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।